Hello everyone and welcome back to Love English with love by love. अगर आपने ऐसा सेंटेंस बोला कि मैं टीवी देख रहा था उसी समय किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, ओके, यानी while I was watching TV somebody rang the bell at the door or somebody rang the doorbell. ये आपको किस तरह का सेंटेंस लगता है? ये है मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, यानी हिंदी में भूतकाल में जो चालू जो चीज़ है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में हमें क्या समझ में आया कि आप जब एक काम कर रहे थे उसी समय दूसरा काम भी हुआ और आप ये जो चीज़ है अभी मुझे बता रहे हैं, यानी आप प्रेजेंट में पास्ट में कोई काम जो चल रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? The past continuous tense is something which talks about an action which was happening in the past and in a continuous form. Alright? So हम इसमें से अब बहुत सारे sentences देखेंगे कि past continuous tense कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या rules हैं। ये जो past continuous tense है इसमें आप अगर देखें तो एक action चल रहा होता है, उस समय कोई दूसरा action हो रहा होता है। Okay? Example, the dog was drinking the milk when the cat came in. The dog was drinking the milk when the cat came in. यानी जब कुत्ता दूध पी रहा था उसी समय एक बिल्ली अंदर आई। ओके, तो अगर आप नोटिस करें तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, ये फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है और सेकंड पार्ट जो है ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम अभी ध्यान से ज़रा देखेंगे। इसमें हमने क्या किया है, हमने पास्ट का एक फॉर्म लगाया है, ओके, और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगाया है वर्ब का और उसके साथ आईएनजी का फॉर्म है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, द डॉग वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, यानी हमने जो पास्ट का वर्ड जो है वो वॉज लगाया है। क्यों वॉज लगाया है? क्योंकि डॉग सिंगुलर है। ओके, तो इसका रूल ये है कि अगर मुझे किसी सिंगुलर या एक वचन चीज़ के बारे में बात करनी हो तो मैं वॉज बोलूँगी, और अगर मुझे बहुवचन या प्लूरल नाउन के बारे में बात करनी हो तो मुझे वर बोलना है, WERE, वर। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है WERE वेर बोलते हुए, बट दैट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। The right pronunciation of WERE is were. Okay, you can say were or you can say were. All right, ये याद रखिएगा प्लीज़, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ इंग्लिश का ग्रामर सही रहना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में आपका ग्रामर प्लस प्रोनाउंसिएशन दोनों अगर आप सही बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप एकदम फ्लुएंट हैं नेटिव स्पीकर की तरह। फाइन, तो ये प्लीज़ याद रखिए। फॉर अ सिंगुलर वर्ब दैट इज़ फॉर ही शी इट you'll say was, and for I, you, they, we, you need to use were. आपको पता ही ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हमारे साथ हैं और साथ सब्जेक्ट्स में हमने ऑलरेडी दो कैटेगरीज बना रखी है। I, so I, you, they and we, that belongs to the first category, and the second category belongs to he, she, it. This is singular noun. Now also remember कि जब हम he, she, it बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में he, she, it ही आए। हो सकता है कि ही के जगह पे किसी लड़के का नाम आए, शी का जगह पे किसी लड़की का नाम आए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जैसे इट है तो हमने बोला द डॉग, तो द डॉग, द कैट, कोई भी चीज़ आ सकता है वहाँ पर। बाय नाउ वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव रेगुलर एंड इरेगुलर, दोनों प्रकार के वर्ब्स हमारे इंग्लिश में आते हैं। ये अब तक हमें मालूम पड़ गया है। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जहाँ पर उसके जो फॉर्म है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वर्ब के, उसके आपके ईडी लग जाता है। और जो मेरा इरेगुलर वर्ब्स है इसमें आपको पता है या तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग्स एकदम अलग हो सकते हैं या तीनों फॉर्म्स एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि कट, कट, कट। अब इसमें मेरे तीनों फॉर्म्स में कट ही आया है। और अगर मैं ईट बोलूँ तो ईट, एट, ईटन, तीनों के स्पेलिंग्स अलग आए हैं। तो ये हो गए मेरे इरेगुलर वर्ब्स। अब हमें पता है कि दो प्रकार के वर्ब्स होते हैं, राइट? अब अगर मैं बोलना चाहूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी मैं पास्ट के बारे में आपको अभी बता रही हूँ, तो मैं बोलूँगी
ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द बस। द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द बस, यानी ड्राइवर बस चला रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा वर्ब है वर्ब को लिया, वर्ब के साथ ing को लगाया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा नाउन जो है या जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था, इसके लिए मैंने वॉज लगाया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग। द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग, यानी जो विद्यार्थी हैं ये सब मिलकर शोर मचा रहे थे या चिल्ला रहे थे। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, दैट मीन्स इट इज़ अ प्लूरल नाउन। तो अगर मैंने स्टूडेंट्स बोला तो ऑटोमेटिकली मेरा जो पास्ट फॉर्म है वो वॉज न होके अब हो गया है वर। ओके, और मैंने क्या किया, शाउट के साथ ing लगाया। वर्ब था मेरा शाउट, उसके साथ ing लगाकर मैंने मेरा सेंटेंस बना लिया। पास्ट कंटिन्यूअस को हम तभी भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना चाहते हैं या कोई ऐसी फीलिंग है जो हमें हमेशा परेशान करती है या इरिटेट करती है, या कोई रिपीटेड एक्शन हो रहा होता है, तो उन चीज़ों को पास्ट कंटिन्यूअस में ऑलवेज लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, nobody liked the strict teacher. She was always shouting. किसी को भी वो स्ट्रिक्ट वाली जो टीचर थी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा सबको डांटते रहती थी। ओके, सिमिलरली he was always smoking. वो हमेशा धूम्रपान करता था या वो हमेशा सिगरेट पीता था। ठीक है, सो ऑलवेज को लगाकर भी हम बहुत सारे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। रिपीटेड एक्शंस एज इन एक या दो एक्शंस एक साथ में अगर चल रहे होते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में बोलने के लिए। एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज ड्राइविंग आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अ बुक। जब मैं ड्राइव कर रही थी उस समय मैं बुक भी रीड कर रही थी। अब जब मैं बुक रीड कर रही थी, ये मत समझिए कि मैंने बुक हाथ में पकड़ के रीड किया था, मैं ऑडिबल सुन रही थी। व्हाट इज़ ऑडिबल? ऑडिबल वो है कि मैं बुक सिर्फ ऑडियो पे सुन सकती हूँ, मुझे देखना या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका आवाज़ आता है और प्रोनाउंसिएशंस, ये सारी चीज़ें मैं उस पर सीख सकती हूँ। ऑलराइट, वाइल आई वॉज सिंगिंग माई मदर वॉज कुकिंग। जब मैं गाना गा रही थी उस समय मेरी माँ खाना पका रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक्शंस साथ में हो रहे हैं। ओके, हम वाइल को या तो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, हम वाइल को बीच में भी, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं। जब हमें दो एक्शंस बोलने हो तब हम वाइल अगर लगाएं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल, शी वॉज ड्राइविंग वाइल ही वॉज डूइंग सम अदर वर्क। वो ड्राइव कर रही थी जब वो कुछ और काम कर रहा था। ओके, इट कैन ऑल्सो बी लाइक while he was cutting the grass, the dogs were running around. While he was cutting the grass, the dogs were running around. यानी जब वो घास काट रहा था उस समय कुत्ते चारों ओर दौड़ रहे थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, और दोनों को एक सेंटेंस में हम डाल के सेंटेंस बना सकते हैं। एक बड़ा सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं हम दो सेंटेंसेस को यूज़ करके। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं स्टेटिव वर्ब्स के साथ यूज़ नहीं कर सकती। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स वो सारे वर्ब्स हैं जो मेरे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि नो, लव, हेट, अंडरस्टैंड, बिलीव, ट्रस्ट, विश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे स्टेटिव वर्ब्स हैं। इसके ऊपर मैं एक बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, बट फ़िलहाल के लिए स्टेटिव वर्ब्स के साथ मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज़ कर सकती। एग्जाम्पल, द ब्लैक फॉरेस्ट केक वॉज वेरी टेस्टी। द ब्लैक फॉरेस्ट केक वॉज वेरी टेस्टी, आई वॉज वॉन्टिंग सम मोर। ओके, यहाँ पे क्या मैंने बोला, द ब्लैक फॉरेस्ट केक वॉज वेरी टेस्टी, ब्लैक फॉरेस्ट केक जो था बहुत टेस्टी था। आई वॉज वॉन्टिंग सम मोर, मैंने क्या किया, वॉन्ट लिया और ing लगा के इसको बना दिया। बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आई कैन नॉट यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ माई स्टेटिव वर्ब्स। यहाँ पर अगर मुझे बोलना होता तो मुझे पास्ट सिंपल का ही उपयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द ब्लैक फॉरेस्ट केक वॉज वेरी टेस्टी, आई वॉन्टेड सम मोर, और आई वॉन्टेड अनदर स्लाइस। मैं ये नहीं बोल सकती दैट आई वॉज वॉन्टिंग,
यहाँ पे want के साथ ing नहीं लगेगा। उसी तरीके से जो बाकी स्टेटिव वर्ब्स हैं इनके साथ भी ing नहीं लगेगा। तब तक अगर आप जानना चाहते हैं स्टेटिव वर्ब्स क्या हैं, आप ऑनलाइन जाइए और देखिए, या कोई ग्रामर की किताब आपके पास है वो भी चेक कीजिए। जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, आपको याद रखना होगा कि आप स्टेटिव वर्ब्स नहीं लगा सकते ing के साथ। ओके, ना तो पास्ट कंटिन्यूअस, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में आप ing नहीं लगा सकते स्टेटिव वर्ब्स के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। पास्ट सिंपल जो है ये मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या स्पेसिफिक टाइम के बारे में बोलता है। एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड माई वर्क एट 9 एंड फिनिश्ड एट 6। ओके, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने काम जो है 9 बजे शुरू किया और 5 बजे ख़त्म किया। ठीक है, लेकिन जो मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये क्या बोलता है, ये मुझे पूरा जो ड्यूरेशन है उसके बारे में बात करता है। एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग ऑल डे। आई वॉज स्लीपिंग ऑल डे यानी मैं पूरा दिन सो रही थी। ही वॉज स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा था। दे वर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे। तो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये फ़र्क है कि पास्ट सिंपल आपको स्पेसिफिकली उस टाइम के बारे में बात करता है जब कोई काम शुरू हुआ हो या ख़त्म हुआ हो, या कोई स्पेसिफिक पीरियड के बारे में बात करता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में वो काम जो है वो जारी था, या जारी जब वो हमसे बात कर रहे हैं उस समय वो जारी था, वो पूरे ड्यूरेशन के लिए ये बताता है। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो इसीलिए जो चीज़ जो चल रहा था, आप ऐसी चीज़ें सुनेंगे हिंदी में, हो रहा था, चल रहा था, खा रहा था, खा रहे थे, तो रहा था, रहे थे, ये सारी चीज़ें जब आते हैं हिंदी में तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस कैन बी यूज्ड इन एक्शंस विच आर कंटिन्यूइंग एंड सडनली इट्स बीइंग इंटरप्टेड। यानी पास्ट कंटिन्यूअस आप उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई एक्शन कंटिन्यू चालू होता है और सडनली वहाँ पर कोई रोक या रुकावट आ जाती है। एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग डिनर एंड द बेल रैंग। यानी मेरा एक काम चालू था, मैं डिनर कर रही थी या मैं भोजन कर रही थी रात का, और उसी समय बेल बजा। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्शन चालू था, उसको इंटरप्ट करके एक दूसरा एक्शन आया। जो एक्शन मेरा चालू था वो था मेरा पास्ट कंटिन्यूअस, और जो दूसरा एक्शन आया वो था मेरा पास्ट सिंपल। ठीक है, एक तो हुआ ये। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस मैं किसी चीज़ का प्लान जब करती हूँ या किसी चीज़ का मैं योजना बनाती हूँ उस समय भी यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन यूज़ इट फॉर प्लानिंग। एग्जाम्पल, आई वॉज प्लानिंग टू कॉल यू बट आई डिडंट हैव टाइम। मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी लेकिन मेरे पास समय नहीं था। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस में तभी भी यूज़ कर सकती हूँ जब मुझे आपसे कोई निवेदन या मुझे अगर आपसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो। एग्जाम्पल, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी। ओके, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी यानी मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आपको पता है कि हमारे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं और अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से हमने इसके फॉर्मूलाज ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूं या मेरे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ओके, तो एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आई वॉज कुकिंग डिनर। मैं खाना पका रही थी। आई वॉज कुकिंग डिनर। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ वॉज आया, वॉज के बाद मेरा फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आया, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, यही चीज़ अगर मुझे, ये था मेरा एक वचन या सिंगुलर, यही चीज़ अगर मुझे प्लूरल के लिए बोलना हो या बहुवचन के लिए बोलना हो तो मैं बोलूँगी दे वर गोइंग टू द मार्केट। वे लोग बाज़ार जा रहे थे। दे वर गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें क्या आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर। ओके, क्योंकि प्लूरल है।
उसके बाद मेरा गो का फर्स्ट फॉर्म ing और फिर मेरा ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। यही चीज़ अगर आपको नेगेटिव करनी है तो आपको सिर्फ यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पहले वाला सेंटेंस अगर मैं लेती हूँ, सो आई वॉज नॉट कुकिंग डिनर। आई वॉज नॉट कुकिंग डिनर, मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वॉज लगाया, वॉज के बाद नॉट लगाया, मेरा जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस यानी हम जो वर्ड है वर्ड को छोटा करके बोलते हैं। तो जब मैं वो सेंटेंस यहाँ पे अगर यूज़ करूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी, आई वॉजंट कुकिंग डिनर। आई वॉजंट कुकिंग डिनर, मैंने क्या किया, वॉज नॉट को शॉर्ट कर दिया और बोला वॉजंट, ओके। और इसका जो वॉजंट कैसे बना, वॉज जो है और नॉट जो है, तो वॉज को मैंने वैसे के वैसे ही रखा, नॉट को वहाँ से उठाया और नॉट का जो ओ है उसको निकाल दिया और वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा बना वॉजंट। अब अगर मुझे बोलना है वो लोग बाज़ार नहीं जा रहे थे, तो मैं बोलूँगी दे weren't going to the market। दे weren't going to the market। प्लीज़ इस प्रोनाउंसिएशन पे आप गौर करें, क्योंकि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है दे weren't going to the market, दे weren't going। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन जब आप कोई चीज़ को छोटा करते हैं तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन आना भी ज़रूरी है, वरना आपकी जो बोली है एकदम टिपिकल, एकदम देसी लगेगी, ओके। तो अगर आपका भाषा आपको अच्छे से ठीक करना है, फ्लुएंट करना है, तो कॉन्ट्रैक्शंस आपको बराबर से या ठीक से आपको यूज़ करने ही होंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे दे weren't going to the market। फाइन, ये हुआ मेरा नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर मुझे इसको इंटरोगेटिव बनाना है या अगर मुझे अभी कोई प्रश्न पूछना है, उस समय मैं क्या करूँगी, उस समय मैं बोलूँगी वॉज आई कुकिंग डिनर। तो मैंने क्या किया, मेरे सब्जेक्ट को और वॉज को इंटरचेंज किया, उतना ही आपको करना है। वॉज आई कुकिंग डिनर, बाकी का पूरा जो है सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। मेरा जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आएगा, उसके साथ ing लगेगा और बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। सिर्फ मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को पीछे डाला, वॉज को पहले लिया। सिमिलरली अगर मुझे कोई प्लूरल लोगों के बारे में या बहुवचन चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो मैं बोलूँगी वर दे गोइंग टू द मार्केट, वर दे गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम रूल है, सिर्फ वर्ड्स को इंटरचेंज करने हैं। फाइन, सो यही कुछ रूल्स थे जो आपको अपनाने हैं अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ठीक से बोलना है, ऑलराइट। और कॉन्ट्रैक्शंस आपको ज़रूर यूज़ करने होंगे। अगर आपको यही जो हमने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन को अगर हमको नेगेटिव करना है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको वर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट, वॉज आई नॉट कुकिंग डिनर, तो मैंने पहले वॉज या वर्ड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर मेरा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ing प्लस मेरा बाकी का जो भी चीज़ है ऑब्जेक्ट। फाइन, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चंस कुछ वेयर व्हाट हाउ से अगर पूछना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ, व्हाट वर यू ईटिंग लास्ट नाइट, व्हाट वर यू ईटिंग लास्ट नाइट। तो मैंने क्या किया, जो मेरे W या H वाले वर्ड्स हैं उनको मैंने लिया पहले, उसके बाद मैंने वॉज या वर डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वॉज या वर्ड लगाया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया और फिर मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। तो आपको इसी तरीके से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हो या सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। हु वर यू लुकिंग एट, हु वर यू लुकिंग एट, तुम किसको देख रहे थे, ठीक है। तो ये भी मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेम चीज़, हु लगाया, यू मेरा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने वर लगाया, ठीक है। कैटेगरीज में आप जाइए और देखिए यू फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी में आएगा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वॉज लगना चाहिए या वर। ये आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे वॉज लगाना है या वर, और उसके बाद में बाकी का सेंटेंस वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है।
ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं या कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप इस तरह से यूज़ करें। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि जब मुझे ING वाले जब सेंटेंसेस बनाने होते हैं या कंटिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस बनाना होता है तो मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर मेरे नॉर्मली वर्ब्स होते हैं, यूजुअल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, उसमें मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मेरा जो वर्ब है उसके साथ ING लगा लेती हूँ। तो फर्स्ट वाला तो यही रूल है कि वर्ब के साथ मुझे ING लगा के इसको बनाना है। सेकंड वाला मेरा रूल ये है कि अगर जो वर्ड ई से एंड होता हो, एग्जाम्पल शेप, SHAPE शेप, तो मुझे वहाँ का लास्ट का जो ई है उसको ड्रॉप कर देना है और मुझे ING ऐड करना है। ठीक है, शेप, चेंज, मेक, ये सारी चीज़ों में यही रूल अप्लाई होगा कि लास्ट का ई मुझे ड्रॉप करना है और वहाँ पर ING लगाना है। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई वर्ड में लास्ट में वाई आता हो, कोई वर्ब में अगर लास्ट में वाई आता हो तो मुझे वो वाई को ड्रॉप कर देना है और सिर्फ ING उसमें लगाना है। एग्जाम्पल क्राई, क्राइंग, CRY, वाई को ड्रॉप कर दिया, ING, क्राइंग। नेक्स्ट रूल मेरा ये है कि जो वर्ड्स IE में ख़त्म होते हैं, जैसे टाई, TIE टाई, TIE टाई, DIE डाई, तो ऐसे अगर वर्ड्स हैं तो मुझे IE को ड्रॉप कर देना है और वहाँ पे मुझे Y लगाकर ING ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स हैं ये मैं ऑलरेडी विस्तार से या डिटेल्स में पहले के वीडियोस में बोल चुकी हूँ, इसके लिए मैं इस पर अभी ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहती हूँ। आप वो वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। मैं काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पे आपके लिए लिख के दे दूँगी। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूँगी। आप प्लीज़ वीडियोस देखने के बाद कमेंट करें कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या आपको ये कोई काम आ रहा है या नहीं। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत सालों के बाद उन्होंने वापस से इंग्लिश सीखना शुरू किया और मेरे वीडियोस उनके काम आ रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला है मेरे वीडियोस से, तो प्लीज़ कमेंट करें। ये वीडियोस जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। आप नहीं जानते कब किसको क्या ज़रूरत है। स्पेशली आपको उन लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर करने चाहिए जो इंग्लिश के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती या दूसरा कोई मीडियम में पढ़ते हो। तो ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा जब वो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स इंग्लिश के दे रहे हों। उसके अलावा अगर कोई एग्ज़ाम्स, UPSC एग्ज़ाम्स या कोई ऐसे वाले एग्ज़ाम्स अगर कोई दे रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश कैसे और उसके क्या रूल्स हैं और क्या अपनाने होते हैं, ये सारे रूल्स पूछे जाते हैं। उस समय आपको मेरे ये वीडियोस बहुत काम आएंगे। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हों तो उनको ये वीडियोस ज़रूर देखने बोलिएगा। उनको बहुत हेल्प होगी इसमें कि मैं वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर किसी के भी काम ये वीडियोस आ जाएं तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है ये सॉल्व हो जाता है, राइट? सो थैंक you very much for giving your time on this channel. Thank you for watching all my videos, and I will see you again very soon. Don't forget to like my videos and don't forget to share them with everyone. All right, so take care and I'll see you very soon. Bye.